मूवी की शुरुआत में हमें हेरल्ड नाम का बच्चा दिखाया जाता है जो एक एडवेंचर पर चल पड़ा है और साथ में अपना पर्पल क्रेयॉन भी ले गया है। जादूकरियों से वो कोई भी चीज़ बना लेता है और कुछ दोस्त भी उसने पर्पल करियों से अपने लिए एक दुनिया भी बनाई है और साथ ही साथ अपने दो दोस्त भी बनाए हैं और उसे नाम दिया मूस और परुकैपाइन। हेराल्ड कहता है कि मैं सोच रहा था कि अगर मैंने तुम्हें बनाया है तो मुझे किसने बनाया होगा। ये कहकर ऊपर से कोई आवाज़ लगाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है। हेराल्ड कहता है कि तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारा ऑडमिन हूँ। हेराल्ड कहता है कि अब मुझे नज़र क्यों नहीं आते। वो कहता है कि मैं कहीं और हूँ, असली दुनिया में। हेराल्ड ये सुनकर कहता है कि क्या बात है, चलो दोस्तों अब असली दुनिया में चलते हैं। हेराल्ड करियों से एक दरवाज़ा बनाता है और इस पर लिख देता है कि असली दुनिया वो है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है इससे रंग बिरंगी तेज़ शवाएं अंदर आ जाती हैं। ये देखकर हेराल्ड मूस और परुकैपाइन बहुत खुश हो जाते हैं। हेराल्ड कहता है कि तुम यहीं पर इंतज़ार करो ओल्ड मैन का, मैं दूसरी दुनिया में जाता हूँ, मेरी फिक्र मत करो। ये कहकर हेराल्ड अंदर चला जाता है। हेराल्ड बहुत ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा है कि वो अचानक असली दुनिया में पहुंच जाता है। हेराल्ड कहता है कितनी रोशनी है यहाँ, कितना खूबसूरत है। पोर्कीपाइन कहती है कि हम इसके पीछे जा रहे हैं। ना परुकैपाइन कहती है कि वहीं जाकर सिर्फ देखेंगे। मूस कहता है कि चलो टिके सिर्फ देखेंगे। मूस अंदर देखता है और कहता है कि कुछ देख नहीं रहा, सब धंधिला धंधिला सा लग रहा है। पोर्कीपाइन मूस की पछोड़े पर कांटा चौबाती है, मूस अंदर चला जाता है। परुकैपाइन यही रह जाती है। मौत असली दुनिया में इंसान का रूप ले लेता है। हेराल्ड यहाँ पर बूढ़े आदमी को देख लेता है और उससे आवाज़ें लगा रहा है कि मेरे ओल्ड मन, मेरे ओल्ड मन। यहाँ पर मूस भी आ जाता है और कहता है कि मैं मूस हूँ। हेराल्ड इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। हेराल्ड कहता है कि मैंने ओल्ड मैन को ढूंढ लिया है और वो वहाँ बैठा है, चलो उससे बात करते हैं। ओल्ड मैन हेराल्ड को मार देता है और कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, और हेराल्ड यहाँ से चला जाता है। हेराल्ड जाने के लिए अपनी करियों से एक साइकिल बना रहा है और आखिर में वो एक साइकिल बना लेता है। परुकैपाइन भी दूसरी दुनिया में आ जाती है। हेरोल्ड का किसी कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। कार की मालिक कहती हैं कि तुम दोनों ठीक हो, चोट तो नहीं आई। उसकी कार का टायर भी फट गया है। हेरोल्ड उस टायर को देखता है और अपनी करियों से एक टायर को बना लेता है। मेरा नाम टेरी है और ये मेरा बेटा है। मेल टेरी कहती हैं कि आप दोनों को कहाँ छोड़ो। हेरोल्ड कहता है कि फ़िलहाल तो आप दोनों को ही जानते हैं, हम अपने ओल्ड मैन को ढूंढ रहे हैं, हम किसी होटल या किसी और जगह पर नहीं रखेंगे। मेल कहता है कि मोम, ये दोनों हमारे घर पर रह सकते हैं, क्यों नहीं। वो कहती हैं कि सिर्फ एक दिन के लिए ये दोनों हमारे घर पर रह सकते हैं। वो सुबह उठती ही वो देखती है डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे पार्स बने हुए हैं। वो बाहर जाती है और कहती है ये सारे पार्स किसने बनाए हैं, और पीछे मुड़कर देखती है कि उसके घर का पेनेट भी हो गया है। मेल कहता है कि ये सब हेराल्ड ने किया है। हेराल्ड कहता है कि ये मेरा करियन है और मैं जो चाहूँ इससे हर चीज़ बना सकता हूँ। टेरी कहती है ठीक है, अपनी इस फिल्मी कहानी को अपने पास रखो। मेल कहता है कि मोम, ये सच कह रहा है। टेरी कहती है कि तुम अब स्कूल जाओगे और मैं काम पर जाऊंगी। ये दोनों अपने अपने रास्ते जाएंगे। हेराल्ड अपना करियन को दो टुकड़ों में करके एक टुकड़ा मेल को दे देता है और एक को अपने पास रख लेता है। मेल स्कूल के बजाय हेराल्ड के साथ उनकी ओल्ड मैन को ढूंढने निकलता है। मेल हेराल्ड को लाइब्रेरी ले आता है और यहाँ पर गैरी है जो मेल और टेरी को जानता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं ओल्ड मैन को नहीं ढूंढ सकता। ऐसा करो कि कोई मैसेज छोड़ो, वो देखकर शायद वो आपके पास आ जाएं। ये सुनकर हेराल्ड के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और अपना करियन निकालकर लाइब्रेरी के बाहर एक हेलीकॉप्टर बनाता है। गैरी विंडो से ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि इसने ये पर्पल करियन से हेलीकॉप्टर कैसे बनाया। गैरी लाइब्रेरी में पर्पल करियन का बक ढूंढ लेता है। हेराल्ड आसमान में मैसेज लिख रहा है कि ये मैसेज देकर मेरा ओल्ड मैन मुझे ढूंढ ले। हेराल्ड ने जो नंबर लिखा है वो टेरी का है। हर बड़ा आदमी टेरी को कॉल करता है कि मैं तुम्हारा ओल्ड मैन बन सकता हूँ। ये सब सुनकर टेरी बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि उन सबको क्या हवा है। गैरी हेराल्ड कहता है कि मैंने तुम्हारे ओल्ड मैन को ढूंढ लिया है, मेरे साथ चलो।
गैरी कहता है कि ये वो दुनिया है जहाँ से तुम दोनों आए हो। हेराल्ड कहता है कि बाई करूकी जॉनसन, ये तो मेरा ओल्ड मन है, हमने अपने ओल्ड मन को ढूंढ लिया है। हेराल्ड को परुकैपाइन की आवाज़ सुनाई दी, वो देखता है कि ये तो परुकैपाइन है। वो तीनों एक साथ मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। स्कूल में मेल को बच्चे तंग कर रहे हैं, उसे कमरे में बंद कर लेते हैं और वो अपने पॉकेट से करीयून निकालता है। उस करीयून से मेल कार बना लेता है। मेल कहता है कि कार किसी को दिखाई मत देना। हेराल्ड अपने ओल्ड मैन के घर पर आ जाता है। वो ओल्ड लेडी कहती है कि करूकी जॉनसन पासट आवे है। हेराल्ड कहता है कि उसका क्या मतलब है। मेल कहता है कि वो अब जिंदा नहीं हैं। टेरी यहाँ पर आती है और मेल को अपने साथ लेकर यहाँ से जाती है। ये बात सुनने के बाद हेराल्ड बहुत उदास हो जाता है और उसने जो कुछ भी बनाया है सबके सब गायब होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि परुकैपाइन और मूस भी गायब हो जाते हैं। मेल देखता है कि गैरी हेराल्ड को अपने साथ लेकर जा रहा है। मेल टेरी से कहता है कि हेराल्ड ने जो कुछ भी शुरू किया था सब गायब होता जा रहा है। गैरी कुछ गड़बड़ कर रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। टेरी उसे इसकी वेसल ले लेती है और कहती है कि ऊपर जाओ। गैरी हेराल्ड को कहता है कि करीयून मौजे दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हेराल्ड उसकी बातों में आकर उसे करीयून दे देता है। गैरी हेराल्ड को जंजीरों से बांध देता है। अब तुम यहाँ पर सड़ोगे और मैं इससे अपना सब कुछ हथिया लूँगा और यहाँ पर राज करूँगा। मेल लाइब्रेरी पहुँच जाता है। हेराल्ड कहता है कि ये करीयून तो लोगों को खुश करने के लिए बना है। गैरी मेल को भी हेराल्ड के साथ कैद कर लेता है। हेराल्ड कहता है, आई एम सॉरी, मैं इस मसले का हल डरो नहीं कर सकता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेल कहता है कि ऐसा मत बोलो, तुमने काफ़ी चीज़ें सही की हैं। मुझ पर भरोसा किया, मेरी मोम पर और कार पर भी मैं करता हूँ। तुम पर भरोसा और इसका हल हम जरूर करेंगे। मेल अपना करीयून निकालता है और इससे चाबी डरा करता है और वो दोनों यहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। यहाँ से ऊपर जाने के लिए वो एक बलून का सहारा लेते हैं और यहाँ से ऊपर जाते हैं। हेराल्ड की डरो की हुई चीज़ें वापस आ जाती हैं। हेराल्ड और गैरी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों के पास करीयून है, वो दोनों करीयून से हर चीज़ बनाते हैं और एक दूसरे पर वार करते हैं। गैरी ने करीयून को निगल लिया है और इसके अंदर शक्ति आ जाती है और वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। करीयून की ताकत से गैरी को बहुत शक्ति मिल जाती है और इसका रूप भी बदल जाता है और वो करीयून की शक्ति से ज़मीन को दो टुकड़ों में कर देता है और इससे लवा निकलता है। मेल वेसल बजाकर कार को बुलाता है और कार गैरी पर आग से हमला कर देता है। गैरी कार को भी बांध देता है और कार नीचे गिर जाती है। हेराल्ड करीयून से डरो करता है। गैरी कहता है कि अगर तुम जो कुछ भी बनाओ मुझे हरा नहीं सकते। वो करीयून से स्पाइडर फ्लाई बनाता है। वो स्पाइडर फ्लाई गैरी के मुंह के अंदर चला जाता है। हेराल्ड मूस को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। मूस अपनी अवतार में आ जाता है और गैरी को टक्कर मारता है और इसके मुंह से स्पाइडर फ्लाई करीयून को अपने साथ निकलता है और हेराल्ड को दे देता है। गैरी के पास करीयून की शक्ति न होने की वजह से वो वापस अपनी हालत में आ जाता है और ज़मीन भी खुद ब खुद ठीक हो जाती है जैसे पहले थी। हेराल्ड गैरी के लिए खुद की एक दुनिया बना लेता है और कहता है कि जाओ, वो तुम्हारी जगह है, और गैरी अपनी दुनिया में चला जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। कार इस दरवाजे को जला देता है, इसका मतलब गैरी अब इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। वो सब अपने ओल्ड मन के घर पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारी हर एक कहानी की पहलू पड़ी हुई है। हेराल्ड देखता है कि हम सब तो एक किताब के अंदर हैं। हेराल्ड कहता है कि पता नहीं ओल्ड मन को क्या महसूस होता मुझे ऐसे देखकर। टेरी कहती है, मुझे लगता है वो तुमसे बहुत खुश होता। हेराल्ड इस ओल्ड लेडी से कहता है कि उन्होंने कभी बताया उसने मुझे क्यों बनाया। ओल्ड लेडी हेराल्ड को एक छुट्टी दे देती है। प्यारे हेराल्ड, किसी दिन तुम मुझसे पूछना चाहोगे कि मैंने तुम्हें क्यों बनाया। शुरुआत में तुम सिर्फ पर्पर करीम और घोड़ा कागज के एक बच्चे थे। मुझे लोगों को बताना था कि हमारी ज़िंदगी में सोच के ज़रिए हम जो कुछ भी चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। तुम्हारी वजह से लोगों में ऐसे ही जीने की ख्वाहिश पैदा हो, यही मेरा मकसद था। इस